अभी तो अंकल ट्रम्प आ गए हैं बीच में। अंकल ट्रम्प माइंस लेना चाहते हैं बलूचिस्तान में। तो ये जो काम हुआ है, ये क्या अंकल ट्रम्प को भी मैसेज है? ये बिल्कुल मैसेज है। देखिए, अंकल ट्रम्प के लिए तो सबसे अच्छी बात है वो बलोचों से डायरेक्ट बात कर ले। वैसे अमेरिकनों को आतंकवादियों से बात करने में कोई तकलीफ नहीं होती। देखिए, गुट तालिबान हाँ, बैठकर वो गुट तो तालिबान गुट तालिबान आतंकवादियों के सहारे ही चलते हैं अधिकतर स्थानों हाँ, पर तो। उन्हें कोई तकलीफ। देखिए, जुलानी से हाथ नहीं मिलाया क्या? देखिए, सऊदियों ने अरे बोला पैसे मिलेंगे। बांग्लादेश में देख लीजिए ना, वो हाँ, आतंकवादियों का ही तो पूरा समर्थन हो रहा है वहाँ। समर्थन हो रहा। बंगला देखिए, जुलानी से हाथ मिला लिया, गुट तालिबान, बैठ तालिबान, कुर्दों के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। अब यहाँ पे अगर अगर वो जाके यहाँ पे भी इनसे इन्हें बलोचों से वैसे पूरी व्हाट डू कॉल समझौता करना चाहिए। बलोचों ने आज तक क्रेडिट मिलेगा उनको, अमेरिका और अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ नहीं किया। और बलोचिस्तान में कुछ भी हो जाए, सर अमेरिका कभी उसको कंडेम नहीं करता, कभी उस पर मुंह नहीं खोलता। दे नेवर अटर अ वर्ड। इवन जब पिछली बार ट्रेन भी वो किडनैप हुई थी, जब आप जानते कहा कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी, अमेरिका तब भी चुपचाप देखता रहता। क्योंकि मुझे लगता है इनका और बलोचा का कुछ टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, अमेरिका हो गए व्यापारी ट्रम्प, अगर मुनीर से बात करेगा वो मांगेगा 100 बिलियन, बलोचों से डायरेक्ट बात करेगा बोलेगा 10 बिलियन सर, वो भी किस्तों में दे देना, हर हर महीने 1 बिलियन दे देना। अब ट्रम्प बोलेगा ठीक है, तुम्हारा मिनरल निकलता रहेगा भाई, मैं तुम्हें उसमें से कुछ हिस्सा पानी देता रहूंगा, तो मुझे तो भैया, मैं तो व्यापारी हूँ, जहां से मेरा काम चले मैं वो करूंगा। तो ट्रम्प, मुझे लगता है बलोचों के साथ डील करनी चाहिए, क्योंकि बलोचों के साथ आप डील करोगे तो आपको कभी भी पाकिस्तान की पीठ में छुरी भोंकने वाला एक्ट खत्म हो गया, पाकिस्तान का डबल क्रॉस खत्म हो गया, चाइना का इन्फ्लुएंस उस रीजन से खत्म हो गया। क्योंकि अगर अमेरिका का इन्हें सपोर्ट मिल जाता है, अगर इन्हें थोड़ा भारत भी सपोर्ट कर दे, तो मैं मानता हूं कि चाइना और पाकिस्तान दोनों इस क्षेत्र से बाहर जा सकते हैं और परमानेंटली जा सकते हैं। क्योंकि ये तो अब चाइना को भी समझ आ गया यार, ये रोड, ये जो सीपेक है वाइबल नहीं है। हाँ, नक्शे पे अच्छा दिखता है, चाइना की आपको गौरव गाथा लिखनी है तो उसमें सीपेक वीपेक लिख सकते हैं, पर अगर आप जमीन पे उतारेंगे इसको, ये प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे मैं कह रहा था सर, या तो ट्रकें चलेंगी या क्लाशनिकोव चलेंगी, ट्रकें चलेंगी आईडीएफ फटेंगी, दोनों में से एक ही हो सकता है ना। दोनों के ट्रक भी चलती रहे, आईडी भी फटती रहे, भाई ऐसा तो होगा नहीं। कमर्शियल चीजें ऐसी नहीं चलती है, चाइना को समझना चाहिए। चाहे वो बीआरआई, अब वो कहते हैं हम अफगानिस्तान से निकालेंगे, बीच में खबर आई थी कि जी बांग्लादेश को बीआरआई ले जाएंगे, सीपेक से ज्वाइन कराएंगे। ये सब हसीन सपने हैं, ये सब इम्प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये चाइना को समझना चाहिए। और मेरा मानना है कि बलोच भाइयों को भी थोड़े अमेरिका से अपने बैक रूम, जो सेकेंड में ना बैक रूम चैनल्स वगैरह जो उनको एक्टिवेट करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली जमीन आपकी है, हक आपका है। ये पंजाबी तो आपको आके भाई लूट रहे। मुनीर का क्या मतलब आपकी जमीन पे, मुनीर का क्या मतलब आपकी जायदाद पे? उसे पंजाब दे, जो देना पंजाब से दे दे। अब पंजाब की जमीन तो उसने चाइना को सारी किराए पे दे ही दी है, तो भैया तुम आपको दे लो। और आपने मुनीर का एक जलवा सुना सर? मुनीर का, मुनीर अब हम्म। आजकल ऐसा फील्ड मार्शल ऐसे मतलब लेवल पे आ गया, ये श्रीलंका के दौरे पे जा रहा है। श्रीलंका के दौरे पे जा रहा है और कह रहा है कि मैं वहां डिप्लोमेटिक बिजनेस टूर पे जा रहा हूँ, सॉरी डिप्लोमेटिक टूर पे जा रहा हूँ, मतलब एज आर्मी चीफ नहीं जा रहा या फील्ड में, डिप्लोमेटिक टूर पे जा रहा है। 5 स्टार हेलीकॉप्टर, 4 दिन का टूर, वो कैवलकेड होती है मोटरसाइकिलों वाली, खूब सारी गाड़ियां, पूरा 5 स्टार होटल बुक, फिर एक आध दिन साइट सीइंग, एक आध दिन कल्चरल, मतलब धीरे 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 अपने आप को जरदारी की पोजीशन पे पोजीशन कर रहा है कि मैं केवल फील्ड मार्शल ही नहीं हूं भाई, अब तो मैं सबसे पावरफुल नेता हूं पाकिस्तान का। और जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट यानी कि हेड ऑफ स्टेट को जो आदर सम्मान मिलता है वो आप मुझे देंगे। ये नहीं कि मिलिट्री परेड ला ले, मिलिट्री एयरपोर्ट पे आ गया, 4 लोगों ने फ्लाइंग पास दिया, नहीं। वो कैवलकेड चाहिए, वो 10-15 गाड़ियां चाहिए, वो झंडे वंडे लगाओ, सब कुछ करा, मतलब हेड ऑफ स्टेट का जो है वो दो। फिर मैं कल्चरल टूर करूंगा, फिर मैं टूरिस्ट जगहों पे जाऊंगा, फिर मैं लोगों से मिलूंगा, मतलब ना स्टाइल है इसका, मतलब जलवा है इसका। और सुनने में आया है जिस पाकिस्तान के पास मतलब भीख मांगने के पैसे नहीं, वहां की एम्बेसी दबा के श्रीलंका में पैसे खर्च कर रही है कि मुनीर साहब आ रहे, पैसे उसे खर्च करो, लोगों का इंतजाम करो। अब श्रीलंका जाओगे तो वो तो आपको एक या दो कमरे, वो थोड़ी ना कहेंगे पूरा होटल जाके हमने तुम्हारे लिए बुक कर लिया। अब इसका पैसा तो पाकिस्तान की एम्बेसी देगी। अब जिन लोगों के पास आईएमएफ तक के जाने के किराए के पैसे नहीं है, वो जा जाके फील्ड मार्शल के शान में लाखों डॉलर बर्बाद करे। पाकिस्तान का आदमी भूखा मर तो मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फील्ड मार्शल का जो रुतबा है वो इकबाल बुलंद रहे, स्टाइल बुलंद रहे। मतलब सर अब तो इरादे बड़े जबरदस्त है। अब तो प्रेसिडेंट दिख रहा है इसको, मैं अगला प्रेसिडेंट, मतलब तो फील्ड मार्शल बनेगा। ये भी इसमें थोड़ा-सा खुलासा करें कि ये जो अफ़वाहें चल रही हैं कि साहब कि ये प्रेज़िडेंट बनना चाहता है, वाक़ई इसमें दम है क्या? सर 3 चीजें हैं देखिए।
पहली बात जब ये फील्ड मार्शल बना था तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि पहली बार जब से ये आया मैंने कहा भाई ये बहुत खतरनाक व्यक्ति है। क्यों? एक तो ये पुलवामा का आर्किटेक्ट है, इसलिए हम हमारी इससे खानदानी दुश्मनी है। मतलब अब ये जन्मों जन्मांत तक तर रहेगी। ये आईएसआई का हेड, मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेड और ये बना आर्मी चीफ। पहला ऐसा कोई व्यक्ति पाकिस्तान के इतिहास में नहीं बना, पॉइंट नंबर 1। दूसरा बात, ये पाकिस्तान की एलीट ट्रेनिंग एकेडमी से नहीं आया, एक शॉर्टकट रास्ते से आर्मी में घुसा और यूजुअली अफसर इस लेवल तक कोई गया ही नहीं इसको छोड़ के। सेकंड एक्सेप्शन। थर्ड एक्सेप्शन, ये जो हाफिज कुरान वगैरह का ये जो चोगा वोगा पहनता है इस्लामी वगैरह चूरन बेचने का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है ये। इस्लामी चूरन का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान में, तो ये इसका तीसरा तमगा। चौथा तमगा मैं आपको बताऊं। चौथा तमगा ये है सर कि ये जो अभी पीछे रस्साकशी चल रही थी, रस्साकशी में ये था कि ऐसा माना जाता था कि जब ये ट्रंप के पास गया तो ट्रंप ने इसको जो काम करवाने थे इससे ट्रंप ने काम करा, भाई ये कर वो कर ये कर। और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जरदारी इसके रास्ते में टांग अड़ाने लगा था, कुछ चीजों को लेके सवालिया निशान कर रहा था, क्योंकि फील्ड मार्शल बनते ही ये सिविलियन कोर्ट के परव्यू से बाहर, मिलिट्री कोर्ट के परव्यू से बाहर, इसकी रिटायरमेंट एज खत्म। तो जब तक चाहे ये घूमता फिरता सकता। आर्मी चीफ इसने किसी को बनाया नहीं, तो चारों चीज इसके पास है। अब जब जरदारी इसको रोक रहा था तो इनकी थोड़ी टग ऑफ वॉर चल रही। अब जानते हैं जरदारी तो बहुत करप्ट है। मतलब अगर इससे ज्यादा ही करप्ट होगा, इससे कम क्या होगा। और तब कहीं ना कहीं जाके इनकी एक रस्साकशी बनी हुई थी। अब देखिए, जब ये रस्साकशी बनी हुई थी तब बिलावल ने एक स्टेटमेंट दिया। बिलावल ने एक स्टेटमेंट दिया, कहता जी हम ये हाफिज सईद, ये जितने भी हैं, मसूद अजहर वगैरह, इनको इन गुडविल देने को तैयार है। क्योंकि जब ये अमेरिका से मिलने गया विदाउट वाली पॉलिटिशियन, तो ये जो चीजें पाकिस्तान में थी इनको हवा लग गई, नहीं जी अब तो ये डायरेक्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिल रहा है। पहली बार कोई फील्ड मार्शल जाके, हमारा आर्मी चीफ जाके अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिल रहा है बिना किसी लेकिन एक बात आई थी, 1 मिनट आपको इंटरप्ट करूंगा कि साहब की ये जो इनका वो मोहसिन है ना, ये वजीर दाखिला मोहसिन हम्म नकवी, हम्म ये मौजूद था पहली मीटिंग में। इसका तो मतलब इसका तो जो मैं ट्रम्प से मीटिंग में गया था तब तो शायद नहीं था, जहां तक मैंने नहीं, देखा। ट्रंप की मीटिंग 2 पार्ट में हुई है। पहले पार्ट में मोहसिन नकवी मौजूद था और तो 2 लोग और थे जो शायद डिप्लोमैट्स थे, और दूसरी मीटिंग फिर हुई है, उसमें 2 ही लोग मौजूद थे। उसमें फिर मोहसिन नकवी नहीं था, इसमें ये आसिम मुनीर था और एक कोई और था। तो हाँ, अब ये जो मीटिंग इसकी ट्रम्प से हुई है संजय सर, तो ये जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बाईपास करना, तो ये एक, फिर जब ये वापस आया तो बिल्लो ने एक स्टेटमेंट दे दिया, नहीं जी हम तो हैंड ओवर कर देंगे। उसके बाद हाफिज सईद का बेटा तल्ला हाफिज सईद बिल्लो को धमकी देता है, कहता है तेरे खून में गद्दारी है, तेरे खून में तुम प्रो इंडिया हो, तुम प्रो काफिर हो। यानी कि उसको याद दिलाया जा रहा है कि बेटा आगे तुम्हारे नाना और माँ के साथ क्या हुआ, हम भी तेरे पीछे, आर्मी भी तेरे पीछे, मतलब आगे कुआं पीछे खाए जाएगा तो जाएगा कब तक बचेगा। तो उसको एक ये चीज याद दिलाई गई। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा फिर ये बैक ट्रैक हो गए, फिर ये खबरें चली क्या हटा रहा। अब देखिए टेक्निकली पॉइंट क्या है। अमेरिका का एक रूल है या एक चीज इन पे लगी, मुझे वो एग्जैक्टली क्लॉज याद नहीं आ रहा, स्लिपिंग माई माइंड। अगर अमेरिका में कू हुआ सर, तो इनका सारा हिसाब किताब बंद। इन्हें कुछ मिलेगा नहीं, इन पे सैंक्शंस लगेंगे, इन्हें आईएमएफ वाईएमएफ इधर उधर से कुछ नहीं मिलने वाला। अब ये क्या कर रहा है, ये कू नहीं करेगा। अगर ये कू करेगा तो फिर वो वाले वो आई कैन फॉरगेटिंग द नेम, एक वर्ड है उस सैंक्शन का। वो प्रेसलर अमेंडमेंट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्रेसलर अमेंडमेंट। तो उसीलिए नाउ दे कैन नॉट डू व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू। पाकिस्तान में इन्होंने एक चीज तो सीखी है, जरूरी नहीं है कि ब्लड वाला कू करो। पहले ब्लड वाले कू होते थे, मुशर्रफ ने ब्लडलेस कू किया। तो अब इसका मंशा है स्कैम से, साम दाम दंड भेद से, पॉलिटिकल डिस्कोर्स करके, कॉन्स्पिरेसी करके, किसी भी तरह से जरदारी के बच्चे को डराओ, जरदारी को डराओ। जरदारी क्या करेगा, लोग थे बेटे को लेके पाकिस्तान से फिलहाल निकल जाएगा। वो निकलते वो रिजाइन कर लेगा। अगर वो रिजाइन करेगा, ये जाके प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ जाएगा। तो कू हुआ नहीं। बट तब परिस्थिति है, फील्ड मार्शल एक, आर्मी चीफ एक और प्रेसिडेंट भी एक। टेक्निकली कू नहीं हुआ। प्रधानमंत्री एक रबर स्टैम्प प्रधानमंत्री रहेगा, जिसके पास कोई पावर नहीं रहेगी, सब चीजें इसके पास आएगी। तो ये एक, जैसे चाइना में शी जिनपिंग आपका जनरल सेक्रेटरी भी है, वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का हेड भी है, वो चाइना का प्रेसिडेंट भी है और वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का हेड भी, मतलब उसको भी देखता है। एक आध चीज और भी है उसके पास। तो अगर कुछ ऐसा कंसोलिडेशन ऑफ पावर हो, तो प्रेसलर वाला मसला भी नहीं रहेगा, काम भी चलता रहेगा, काम भी रहता है, कू भी नहीं हुआ, पावर भी आ गई। और कहने को नीचे एक रबर छाप हमारे पास प्रधानमंत्री भी, एक सुपर रबर छाप हमारे पास
वो मंत्री जिन्हें कहते हैं वो भी वहां घूम रहे हैं। तो दिस माइट बी हिज प्लान, इसीलिए इसने निशाना जरदारी पे लगाया, क्योंकि प्रेसिडेंट एक बार आ गया तो 5 साल के लिए सेट है ना, और प्रेसिडेंट की कोई लिमिट भी नहीं है कितनी बार आप बन सकते हो। तो दैट इज, इन माय ओपिनियन, दैट इज व्हाट ही विल ट्राई टू डू। इसीलिए ये जरदारी के साथ इसकी नहीं बन रही, इसीलिए बिलावल वो स्टेटमेंट दे रहा था। और बाय द वे कल रात को एक और क्लिप भी आई थी जिसमें मसूद अजहर, जो 2019 से वैसे दिखा नहीं है, ऐसा माना जाता भावलपुर की किसी मस्जिद में था, और भावलपुर की मस्जिद से कहता है जी मेरे पास तो 30,000 जिहादियों का काडर है, मेरे पास 10,000 फिदायीन है, अगर हुँ। मुझे आप हल्के में मान लें मेरे पास 10,000 फिदायीन है, पुश कम्स टू शव ये सब मरने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है भारत को तो धमकी कम थी, ये पाकिस्तान को धमकी ज्यादा थी, क्योंकि तुम मुझे राइट ऑफ कर रहे हो, तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। भाई मेरे पास अब भी 10,000 लोग हैं जो मरने मारने को तैयार है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मुशर्रफ पे अटेम्प्ट हो गए हैं, पाकिस्तान में किस पे अटेम्प्ट नहीं हुआ। और जो आपका इलेक्टेड सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर था वो तो जेल में सड़ रहा, नियाजी, इमरान खान नियाजी को तो जेल में सड़ा दिया। देखिए ये क्या है, जो अब फॉर्मल आईएसआई का चीफ था, क्या नाम था उसका? अच्छा, ये भी बात आई कि ये जो ट्रम्प की और ये बात हुई थी इसकी, मुनीर की, उसमें इमरान खान को छोड़ने का भी डायरेक्शन दिया उसने कि ये क्या तमाशा बना रखा है तुमने? वहाँ पे इसकी बड़ी बेइज़्ज़ती हुई है, इसको बहुत सुनाया है ट्रम्प ने, और ट्रम्प ने कहा सर कुछ ट्रम्प नहीं, जो कहा जा रहा है वो करना है तुमको, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो, नहीं तो मैं इंडिया को ओके कर दूँगा वापस। सर ट्रम्प ने तो इससे जूते साफ करवाए अपने, मैं तो कह रहा हूँ इसने अपनी कमीज उतारी वो फील्ड मार्शल वाली, ट्रम्प का हुँ। जूता चमकाया, बोला सर हाउ डू यू लाइक इट, बोला वेरी गुड, फिर कमीज वापस पहनी, हैप्पी सर, बोला हाँ मैं तेरे से खुश हूँ, अब तू अच्छा काम कर रहा है। मतलब ये वहां कोई मीटिंग के लिए थोड़ी ना गया था, ट्रम्प ने तो इसको ऑर्डर देने के लिए बुलाया। अब ट्रम्प आप जानते हैं व्यापारी आदमी है, इसका पेट छोटा है, इसका दिमाग छोटा है, इसकी औकात छोटी है। अब देखो जरदारी है, जरदारी तो इससे कहीं सा बड़ा चोर है ना, कई सारे स्कैम उसने जिंदगी भर कर रखे हैं। तो ये तो मतलब ऐसा है कि 100-200 मिलियन डॉलर में भी मान जाएगा, वो 5-10 बिलियन मांगेगा, उसी काम के वो 5-10 बिलियन मांगे, 100-200 मिलियन में भी मान जाएगा, 50 में भी मान जाएगा, बोला तेरे को 50 दिए, देख बेटा उठा के पैसे ले ले, निकल ले, तेरे खाते में डलवा लेंगे और हमें पता तेरे खाते कहाँ का है। ज्यादा बोलेगा तो सीडीसी वाला सैंक्शन तुर पे वो लगा देंगे। तो इसके बाद इसकी औकात ज्यादा नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ इसको थुकाई पिटाई के लिए बुलाया था सर। मेरा तब भी पॉइंट ऑफ व्यू था, नो फॉर्मल हैंडशेक, नो प्रेस, नो डिब्रीफिंग ऑफ द मीटिंग। ये ट्रम्प का स्टाइल नहीं, ट्रम्प यूजुअली लाइक्स दिस प्रेस, हाथ में कॉरेस्पॉन्डेंट को बोला घुमाओ, फोटो खींचो, अपने ट्रूथ पे जाओ, कुछ कुछ बक दो वहां से, मतलब ना कुछ ऐसी चीजें सेंसेशनलाइज कर दो, मैंने ये रोक दी, मैंने ये लड़ाई रोक दी, मैंने वो लड़ाई रोक दी, मैंने यहाँ न्यूक्लियर वॉर रोक दी। ये ट्रम्प का स्टाइल है बेचारे का। वैसे आजकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में से कुछ मिल नहीं रहा, तो थोड़ा मजबूर होकर ये कर रहा है। तो ये जो इस मुनीर की मीटिंग रही, मैं तो कह रहा था इसको तलब कर दिया गया सर, ही वॉज नॉट देयर फॉर अ मीटिंग, ये वेट कर रहा था 4 सीजन में बैठा हुआ। जब ट्रम्प को लगा, ट्रम्प ने तलब किया इसको, बुला यार क्या है वो पाकिस्तान का मिलिट्री वाला भेजिए उससे। और आप देखिए ना ये अभी चाइना का एयर चीफ भी गया पाकिस्तान 2-3 दिन पहले, और वो सिद्धू जो इनका एयर चीफ उससे मिला और कहता सिद्धू की रणनीति बड़ी अच्छी। मैं कहा सिद्धू ये तो हिंदू नाम है यार, ये तो मतलब कहता कुछ औरंगजेब बाबर बाबर सिद्धू है क्या? ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू। बाबर सिद्धू। मैंने कहा ये बाबर बाबर रखने से क्या, ये जब पीछे का भी बदल देता ना सिद्धू, तो मतलब तू तो जट है भाई, तू तो जट सरदार है, कन्वर्ट हुआ तो बोले क्या बाबर बाबर रखने से क्या तेरी खून बदल जाएगा? भाई जब ये बाबर शाबर औरंगजेब वगैरह नाम में घुसा दिए, पीछे भी चेंज कर देते, मतलब वही बाजवा सिद्धू। मतलब मैंने कहा यार कुछ नहीं है, लानत है यार तुम पे, मतलब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, या तो वहीं चले जाते यहीं आ जाते। बट एनीवे तो ये जो जैसे देखिए अब चाइना का एयर चीफ गया, वो भी इनकी रिमांड लेने गया था कि तुमने मेरे अल्लू के पट्टों हथियारों को क्या किया, दुनिया भर में मेरी बट पीट रही है, तुम्हें मैंने इतना असला बारूद दिया, तुम निकम्मो नजसो क्या क्या कहाँ बर्बाद किया, जरा मुझे हिसाब तो दो, फोकट के पैसे हैं क्या मेरे पास? पर जब वो उसे पूछा क्या आपने क्या देखा, कह रहा जबरदस्त रणनीति थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान एयरफोर्स की तो इतनी अच्छी रणनीति थी, मैं सोच रहा हूँ उसको चाइनीज एयरफोर्स में डाल दो। मैंने कहा वैसे दुकान बंद कर लो मालिक, वैसे ताला लगा लो चाइनीज एयरफोर्स को, अगर पाकिस्तान की रणनीति तुम्हें अपने में घुसानी है, यू शुड ब्लडी शट डाउन योर शॉप। तो ये सारे नाटक बहुत हो रहे। ट्रम्प ने भी इसको सर टोका पीटा था, इसको इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने बुलाया था। देखिए किया तो इसने आज तक किसी मुसलमान मुल्क का भला नहीं किया, किसी का भला नहीं, अगर किया है तो अपने और अपने पट्टों का भला किया, उसके अलावा किसका भला किया है?